अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। जनाब दो सफ़र हैं और दोनों विदेशी टच में हमने लिए, लेकिन जो दूसरा सफ़र है वो देसी है, लेकिन हम उसमें जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो कह सकते हैं आप विदेशी। यानी कि एक बड़ा मखसूस और बड़ा पॉपुलर पास्ता है पाकिस्तान में और उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मैक्रोनी की मैं अगर बात करूं, वैसे तो पास्ते तमाम ही खाए जाते हैं पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक हमारे जहन में ये बात थी कि पास्ते जो हैं वो इटालियन टच हैं, और लेकिन यहाँ पाकिस्तान के एक ब्रांड ने उस चीज़ को, उस सोच को चेंज कर दिया। पास्ते को हमने पाकिस्तानी फ्लेवर में लेके आए और बड़े मज़ेदार फ्लेवर, वो फ्लेवर जो हमारी रूटीन के हैं, यानी कि हम जिन फ्लेवर्स को जानते हैं। मेरी वो वाली बात आपको शायद याद होगी कि हम लोग एशियन हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, इंडियन और ये जो हमारे अपने एशिया के मुल्क हैं, हमारी ज़बानें दो चीज़ों को बहुत अच्छा जानती हैं, एक नमक और एक मिर्च। इन दो चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, और अगर ये दो चीज़ें किसी खाने में ज़रा सही मकदार में हो तो वो खाना किसी भी मुल्क का हो हमें अच्छा लगता है, बेशक वो हमारे मुल्क का ना हो। लेकिन यहाँ मैकरोनी को हमने टर्न कर दिया है पाकिस्तानी फ्लेवर में, और देखेंगे कैसे। और पहला सफ़र जनाब मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो रेड मीट लवर हैं और बीफ को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में बीफ या रेड मीट, ख़ास तौर पे बीफ की अगर मैं बात करूं, कि इसको खाने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और इतने ज़्यादा हैं कि हम आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान में चिकन का इस्तेमाल या कुछ मुल्कों में मैं ऐसे कहूं तो ज़्यादा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर बीफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। रेड मीट को बड़े शौक़ से और बड़े मुख्तलिफ़ तरीके से बना के खाया जाता है। तो आज मेरे पास रेड मीट है जनाब, थाई स्टाइल में, और वो भी रेड हॉट। ठीक है, थाई कुकिंग बहुत सारी डिफरेंट कुजीन इसमें शुमार होती है, आती है, बड़े स्टाइलिश खाने हैं। और चाइनीज़ की भी हमारे लोगों जो जहनों में है कि जी चाइनीज़ तो चाइनीज़ होता है, चाइनीज़ नहीं, चाइनीज़ में भी 6-7 डिफरेंट वेरिएशन ऑफ वैरायटीज़ हैं, और इस डिपेंड कि आप किस चाइनीज़ फूड किस वेरिएशन से बना रहे हैं, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कि अगर हम चाइनीज़ फूड सिचुआन स्टाइल में बनाना है तो वो यकीनन हमारी ज़बान को अच्छा लगेगा। वजह क्या है कि हमारी ज़बान नमक और मिर्च को पहचानती है, और सिचुआन बेस जो है वो मिर्च और नमक पे है। और अगर थाई फूड की तरफ हम आ जाते हैं तो थाई फूड में भी इसी चीज़ को थोड़ा सा फोकस किया जाता है कि थाई फूड में 20, 25 और 30% खाने ऐसे हैं जिसमें मिर्च कम होती है या ना होती है, बाकी 70% खाने ऐसे हैं कि जिसके अंदर थोड़ी सी स्पाइसेस को वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन किन चीज़ों से बनाते हैं ये देखते हैं आज। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है मखसूस वेजिटेबल जो आम रूटीन में हमें मिल जाती है। शिमला मिर्च हम सब जानते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि शिमला मिर्च जो है वो कितने कलर में है और कितनी आसानी से मिल जाती है। हरा कलर पूरे पाकिस्तान में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। हाँ, रेड, येलो, पर्पल और दूसरे जो कलर हैं वो पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उनमें मिल जाएगा, छोटों की शायद मैं गारंटी ना दे सकूं। तो उसी वजह से हमने जो आज का सफ़र है उसके अंदर ग्रीन शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है, जो पाकिस्तान के हर शहर, हर इलाके, हर सूबे, हर गांव में मिल जाती है। इसको हमने स्लाइसेस कर लेने हैं। याद रखिएगा, थाई फूड और चाइनीज़ फूड में ये बड़ी बारीकी है कि आपने मीट जिस स्टाइल से काटना है उसी स्टाइल की आपने वेजिटेबल रखनी है। द बैलेंस जो है मीट और वेजिटेबल का इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गोश्त के बड़े बड़े पीस हों या बोटियाँ हों और सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल चॉप कर दें या जूलियन कर दें। ये कॉम्बिनेशन चाइनीज़
और थाई फूड में नहीं होती। तो थाई फूड के अंदर और चाइनीज़ फूड के अंदर ये बैलेंस ख़ास तौर पे किया जाता है कि मीट जिस स्टाइल से कटेगा उसी स्टाइल की वेजिटेबल। तो मीट को हमने स्लाइस करना है तो हम वेजिटेबल को भी स्लाइस करेंगे। अब बात ये है कि शिमला मिर्च को स्लाइस में कैसे करूं। तो शिमला मिर्च स्लाइस नहीं होती, बल्कि इस तरीके से बड़े पीस काट जाए तो ये लुक लाइक अ स्लाइस बन जाता है। ठीक है, चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू कर चुके हैं और यहाँ पे तेज़ी के साथ हमने शुरू करना है। और यहाँ साथ साथ मेरे पास पानी गरम रेडी है, तो क्यों ना मैं अगले जो सफ़र है मेरा, क्योंकि उसकी मैक्रोनी मुझे उबालनी है, तो उसको मैं उबाल लूँ ताकि हमारी पास्ता जो है वो परफेक्टली रेडी हो जाए और फिर हम अगले स्टेप की जब कुकिंग की तरफ आए तो हमें आसानी हो जाए। यहाँ पे जनाब मारियोस के नाम से एक नया ब्रांड पाकिस्तान में मुतारिफ हुआ। 2015-16 से इन्होंने तैयारी करी और 17 के मिड में इसको लॉन्च किया गया और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है आसानी के साथ। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पानी उबलता हुआ ना हो, खोलता हुआ ना हो। तो दुनिया का कोई भी ब्रांड का पास्ता, राइस, दालें, लोबिया या सीड या कुछ भी आपका मकसद हो उबालना, वो कुछ भी हो सकता है। वो वेजिटेबल भी हो सकती है, वो दालें भी हो सकती हैं, वो पास्ता भी हो सकता है, राइस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर तो वहाँ लिखा है कि जी इसको बॉईल कर लें, तो बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पानी गर्म हो, उबलता हुआ ना हो, तो उससे आपकी जो प्रोडक्ट है वो बड़ी शानदार रहेगी। तो यहाँ पे 250 ग्राम का ये पैकेट है जनाब हमारा, ये हमने शामिल कर देना है और इसको स्लो आंच पे उबलने के लिए हम छोड़ देंगे। पाकिस्तानी ब्रांड है जनाब, तो 100% हलाल, जायकेदार और इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का भी है जनाब। तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे पास्ता को एक नज़र हम देख लें। वेजिटेबल हमारी परफेक्टली रेडी है। अच्छा, इस याद रखिएगा कि चूल्हे की लो को बहुत तेज़ हमने नहीं रखना और चंद लम्हों के बाद जिस वक्त हम पैकेट शामिल करें उस वक्त तो हम इसको चला दें, लेकिन चंद लम्हों के बाद एक एक थोड़ा सा गैप देके थोड़ा थोड़ा इसको चलाते रहें ताकि ये जाम ना हो जाए और स्लो आंच पे इसको उबालना है। याद रखिएगा, तेज़ चूल्हे पे कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ जो बॉइलिंग है वो नहीं करनी और खोलते हुए पानी में दुनिया की कोई भी चीज़, भले ही वो कुछ भी हो, मैं किसी भी चीज़ का नाम नहीं लूँगा, अगर बॉइलिंग करनी है तो उबलते हुए और खोलते हुए पानी में ना डालें। उससे वो प्रोडक्ट जो भी चीज़ है आपकी, बेशक वो दाल है, सब्ज़ी है, राइस है, नूडल है, पास्ता है, दुनिया के, वो 100% ख़राब हो जाएगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे शिमला मिर्च, पाकिस्तानी प्याज 1 अदद और हरी प्याज जिसमें वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट्स हैं वो हमने रेडी कर लेना है काट के। यहाँ लहसुन के जब्वे ले लेंगे 4-5 अदद, इसको हमने चॉप कर लेना है। फ्रेश लहसुन की खुशबू और जायका, ये बड़ी अहमियत है इसको हमारे खाने में। चलें जनाब, लहसुन डन। अब ले लेते हैं गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, 100% खालिस और 100% कुदरती। और जैसे वो एक मिसाल है, हाँ, कहा जाता है
कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। गोल्ड जो होता है वो गोल्ड ही होता है। तो इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि गोल्डन सन वाकई गोल्डन सन है तो इसमें कोई गलती या कोई कोताही नहीं होगी। अच्छा जनाब, मैक्रोनी को थोड़ा सा चेक कर लें, सेम राइस वाली क्वालिटी इस पे आनी चाहिए कि ये पक जाए और अंदर हल्की सी भी कनी ना रहे, बिल्कुल गल जाए। इसका एक तरीका ये हाथ से हम लोग तो हाथ से इसको चेक कर लें। सेकंड आप इसको खा के देख लें, अगर इसमें थोड़ी सी भी कसर या कनी होगी तो वो आपको लगेगा कि अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। लेकिन ये ख़ास क्वालिटी है कि बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं उबाला जाता। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफ़ा कमाल। मैंने इससे पहले भी आपको कॉल करी थी, वालदा से जी बात भाई। कराई थी। पसंदे थे मेरे कश्मीरी। पसंदे थे आपके कश्मीरी? खच के जो बने हुए होते हैं ना, हैं? खच के जो बने हुए होते हैं पसंदे, चटनी और खच। ठीक है, आपने बताया नहीं तो उसके बारे में। प्रोग्राम तो आपका बहुत अच्छा है भैया। काफी अच्छे से हमारी वालदा देखती है। मैं कोशिश करता हूं भाई कि आपको शामिल करूं आपकी इस रिक्वेस्ट को। ठीक है, हो सकता है कि आपकी रिक्वेस्ट हमसे थोड़ी सी पीछे जाती है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि जिस चीज़ की भी रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, हम कोशिश करते हैं कि पहले उसको बना लें और इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाएंगे जनाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, यहाँ पे मैक्रोनी को फ़ौरन गर्म पानी से हटा के और इसको ठंडा पानी ज़रूर लगा दीजिएगा। उसकी वजह ये कि अब इसकी मज़ीद कुकिंग को हमने रोकना है। चलें जनाब जी, ये खूब अच्छी से ठंडी हो जाए तो इसको हमने यहाँ रख देना है ताकि इसका सारा जो पानी है ड्रेन आउट हो जाए। यहाँ गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, तो गोल्डन सन इज रियल गोल्ड। कुदरत ने जो हमें खजाने दिए हैं उसमें से एक। और यहाँ पे 3 से 4 जबे लहसुन के हमने चॉप करके शामिल कर देने हैं 3-4 टेबल स्पून गोल्डन सन कुकिंग ऑयल के साथ। और उसी में जैसे ही वो लहसुन थोड़ा सा पकना शुरू हो और अपना कच्चापन ख़त्म करे तो ये सब्ज़ी हमने इसमें ऐड कर देनी। याद रखिएगा कि लहसुन के बाद सब्ज़ी के बाद गोश्त आएगा। स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है। एक चीज़ इसमें और ख़ास है जनाब, वो क्या चीज़ है वो भी आप देख लें। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है सूखी वाली लंबी मिर्च। मैंने इसको इसलिए काटा नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं कि बज़ाहिर तो ये हमारी पाकिस्तानी खानों में और हम समझते हैं ये हमारी जागीर है। ऐसा नहीं है जनाब, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है और इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके बहुत सारे नाम और बहुत सारे तरीक़ों से इसको सर्व किया जाता है। बहुत सारे मुल्कों में तो इसका पेस्ट चटनी बना के ख़ास तौर पर सर्व की जाती है खानों के साथ। इसको सूखी कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं और इसको बेल पेपर भी कहते हैं। बेल पेपर ग्रीन पेपर को भी कहा जाता है, लेकिन असल जो बेल पेपर है वो इसका है। अगर हम बेल पेपर को ट्रांसलेट कर लें उर्दू में तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि बेल पेपर मतलब घंटी तेज़ मिर्च वाली, यानी कि इसको घंटी दबाएंगे तो तेज़ मिर्च, यानी कि इसका इस्तेमाल करेंगे भिगो के काट के तो इसमें से मिर्च हम हासिल कर लेंगे। अदरवाइज़ ये बिल्कुल बेज़र सी चीज़ है। चलें जनाब, यहाँ पे थोड़ी सी 1 या 2, मैं 1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ काट के। थोड़ा सा इसको पानी में भिगो दीजिएगा क्योंकि ये सन ड्राई की भी होती है और बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, ड्राई फुल। तो जब आप इसको थोड़ा सा पानी में भिगो देंगे तो फिर ये नरम हो जाएगी और इसकी चटनी बड़ी शानदार बनती है।
इस बेल पेपर की। अच्छा जनाब, ये हमारे पास रेडी, इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, और साथ में इसी के हम शामिल करेंगे सूखी वाली गोल मिर्च 4 से 5 अदद, और ये शामिल करके हमने इसको करना है फ्राई, ताकि सूखी मिर्च, कश्मीरी मिर्च और शिमला मिर्च खूब अच्छे से कॉम्बिनेशन उनका फ्लेवर का बन जाए। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब बीफ अंडरकट। बीफ अंडरकट को फ्रेश जब आप लाएं तो एक बड़ा बॉल पानी का भर के उसमें रख दें, ताकि उसका जितना ब्लड वाला पानी है वो उसमें से निकल जाए, और थोड़ी देर रखें, 1-2 घंटे 3 घंटे पानी में डुबो कर रखें। तो उसका तमाम ब्लड वाला जो सुरखाई वाला पानी है, जिसके अंदर ब्लड और पानी कुदरती शामिल है कुदरती तौर से, वो तमाम का तमाम रिमूव हो जाए। तो उसके बाद अंडरकट की लुक ये आ जाएगी डार्किश कलर की। इसमें से वो जो सुरखाई वाला कलर है गोश्त वाला वो निकल जाएगा, क्योंकि अब इसमें से ब्लड तमाम का तमाम हम निकाल चुके हैं। और थाई, मलेशिया, ताइवान, हांगकांग में इसी अंडरकट के अंदर जब इसको भिगोते हैं तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल देते हैं फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। लीजिए जनाब, ये रेडी। यहाँ पे खुशबू आना शुरू हो चुकी है, चूल्हा हम कर देते हैं बंद, और यहाँ पे इस अंडरकट को बीफ स्लाइस फॉर्म में काट लेंगे। अब आपने एक चीज़ नोट की कि हमने सब्ज़ी को पका लिया है, अब बीफ अभी हमारे पास कच्चा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि बीफ पक जाए? जी हाँ जी, पॉसिबल है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में अंडरकट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे वक्त ब्रेक है जनाब एक, तो हम ब्रेक लेते हैं और मुलाकात करते हैं आपसे चंद लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब वेजिटेबल और लहसुन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए सूखी वाली मिर्च के साथ, तो बीफ स्लाइस करके हमने कच्चा, याद रखिएगा, उबालना नहीं है, तलना नहीं है, डायरेक्ट डाल देना है और इसको हमने फ्राई करना है। याद रखिएगा, मुख्तलिफ खानों के मुख्तलिफ तरीके होते हैं बनाने के, और अगर हम एक ही पैटर्न से सारे खाने बनाने लगें तो वो फिर एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाएंगे। चंद लम्हों में बीफ अंडरकट आपका इतना नरम और इतना मज़ेदार हो जाएगा कि आप बगैर डरे मेहमानों को ऑफ़र कर सकते हैं। और इवन आप सर्विंग से पहले ख़ुद खा के देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बात मैंने कही है आपको कि ये कच्चा गोश्त है, स्टॉप वॉच लगा के देख लीजिएगा। 8 मिनट, 6-8 मिनट 10 मिनट का काम होता है इसके पकने का, और इतना शानदार पकेगा। लीजिए जनाब, कलर जब खूब अच्छे से चेंज हो जाए इसका, तो फिर इसके अंदर हमने कुछ ख़ास फ्लेवर शामिल करना है, जिसके अंदर लेमन जूस है 1 टेबल स्पून, 1 चाय की चमची कुटी काली मिर्च फ्रेशली उसी वक्त कूट लें, वॉचेस्टर 1 टेबल स्पून, और चिली गार्लिक सॉस 3 टेबल स्पून। जायके के हिसाब से नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है।
अब शायद आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में हो कि पॉसिबल नहीं है जाकिर भाई, ये नहीं गल सकता। तो मैं कुछ कह तो नहीं सकता, ना बहस करूँगा ना कुछ कहूँगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आप सेम प्रोडक्ट सेम तरीक़ेकार से बनाएं और फिर ख़ुद खा के मुझे फ़ोन करके बताएं कि क्या मैं सच्चाई पे था या इल्म मैंने सही नहीं दिया। और ये आपका रेड हॉट बीफ थाई स्टाइल परफेक्टली रेडी है। वाइट राइस, फ्राइड राइस या डिनर रोल के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जनाब हम अपने आज के मज़ेदार सफ़र पे। तो यहाँ पे ले लेते हैं चिकन, चिकन ब्रेस्ट स्लाइस कर लेंगे इसको, क्योंकि हम जो फ्लेवर हमारी उसका बना रहे हैं वो है चिकन कढ़ाई फ्लेवर। अच्छा, कढ़ाई फ्लेवर के अंदर ये जो मसाले हैं ये उस पैकेट के अंदर, यानी कि ये जो पैकेट है इस पैकेट के अंदर ये मसाले मौजूद हैं। तो बगैर डरे आपने पैकेट लेना है, इसमें ये मसाला आपको मिलेगा और उसको बॉईल करें जो पास्ता है अंदर, और मज़ीद मसालों की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चिकन ले लेते हैं जनाब, इसको स्लाइस करेंगे और स्लाइस करके इसको थोड़ा सा हमने भूनना है। अच्छा, बड़ी बड़ी पीस या बड़ी बड़ी बोटियां नहीं लेनी, याद रखिएगा। और बहुत ज़्यादा छोटा पार्ट भी इसको नहीं काटिएगा कि आप सोचें कि जी इसको मैं चॉप कर लूं, तो नहीं। थोड़ा सा चिकन आपको नज़र आना चाहिए। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मिसेस परवेज़ बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस परवेज़। सर कैसे हैं आप? आपका शो तो मैं डेली देखती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया। और सर मुझे अभी ये पूछना था, जो अभी आपने अंडरकट बीफ लिया है, ये कौन सा पार्ट होता है जो फौरन ही इतनी जल्दी टेंडर हो गया? मतलब रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि इतनी जल्दी कैसे टेंडर हो सकता है बीफ? अच्छा देखें, मैं बहस तो नहीं करता, लेकिन मेरे पास जितने कैमरे इस वक्त पूरी दुनिया में मुझे देखा जा रहा है, और मैं एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ। अगर आप टीवी पे हैं तो देखें कि वाकई ये पॉसिबल है या नहीं है। और ये मेरा ईमान है। बताइए ये कौन सा है गोश्त का, मतलब कौन सा हिस्सा है जहाँ से ये हम अंडरकट बीफ ले सकते? लाइक कोई अगर गेस्ट आ रहे हो तो फौरन ही हम ये देखें, ये मेरे हाथ में बीफ का पीस मौजूद है, पूरी दुनिया देख रही है, और आपके सामने अभी काटा, आपके सामने पकाया, और ये टूट गया। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, ये गाय का बकरे का, गाय का जो कमर होती है, कमर की हड्डी, यानी कि कमर का ऊपर का गोश्त, फिर पसलियों की हड्डी जो आ जाती है, उसके अंदर ये होता है। और ये होता है बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंडरकट को जो बनाया है, वो इंग्लिश का पी आप लिख लें तो हर इंसान, हर जानवर, हर जानदार में 2 अंडरकट होते हैं, यानी कि एक लेफ्ट में एक राइट में, दोनों पी बने हुए होते हैं। और इनका काम ये होता है कि इंसानी जिस्म को चलाना, फिराना, उठाना, बिठाना, भागना, हर काम इसका है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस गोश्त में बहुत ताकत रखी है और बहुत नाजुक भी है। अच्छा जी, ये बताएं कि कसाई से फिर क्या बोल के लिया जाए कि अंडरकट दें हमें? हाँ, कसाई को आप अंडरकट बोल सकते हैं, बत्ती बोल सकते हैं, और 2-3 और नाम है। उसको बोले कि अंडरकट चाहिए हमें, और अंडरकट की पहचान होगी कि बिल्कुल सीधी सा एक डंडा टाइप का होगा। बहुत शुक्रिया जी। अगर दुकानदार आपको कोई बड़ा टुकड़ा दे दे गोल सा काट के कि बीबी ये अंडरकट है, तो आप समझ जाएं कि वो झूठा है। आइंदा उसकी दुकान पे आप परचेजिंग करने मत जाइएगा। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे गोल्डन सन कुकिंग ऑयल हम लेंगे 3 to 4 टेबल स्पून, और उसमें हम शामिल करेंगे लहसुन के जव्वे, और साथ में 1 अदद दरमियानी प्याज, और 1 टुकड़ा अदरक का 1 इंच का। बस ये चंद चीज़ें हैं जो आपने इस्तेमाल करनी हैं फ्रेशली, क्योंकि इसको पैक करना नामुमकिन वाली बात है अनलेस कि हम इसको ब्लास्ट फ्रीज करें, लेकिन उससे इसकी ग़िज़ाई जो एनर्जी ताकत है वो 70% ज़ाया हो जाएगी। प्याज, अदरक, लहसुन 1 अदद, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। याद रखिएगा थोड़ा सा प्याज में कलर आना चाहिए। 2 अदद टमाटर ले लें, एक के 2 कर लें इसको, और ये प्याज का चंद लम्हे हम इंतज़ार करेंगे कि थोड़ा सा कलर आ जाए प्याज पे, यानी कि उसका कच्चापन जो है वो टोटली ख़त्म हो जाए। चलें जनाब, परफेक्टली रेडी। या चूल्हे को थोड़ा सा स्लो करेंगे, और ये दोनों टमाटर ऐसे रख के आपने इसको ढक देना है। पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है जनाब, बॉइल्ड हुआ हुआ। ये यहाँ मसाले का 1 पैकेट, चिकन का वज़न 1.5 पाव से आधा किलो तक हम यूज़ कर सकते हैं जनाब। इसमें तमाम चीज़ें मिक्स हैं, याद रखिएगा नमक भी मिक्स है। अगर आप चाहें कि नमक थोड़ा सा तेज़ करना या अपने मेयार आपके जायके के हिसाब से नमक थोड़ा सा कम लगे तो एडिशनल नमक आप शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ 250 ग्राम का जो पास्ते का पैकेट है उसके हिसाब से नमक इसमें परफेक्ट है, बैलेंस के साथ। और यह वक्त एक ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब प्याज टमाटर थोड़े से नरम हो जाए तो उसके ऊपर का छिलका आप हटा लीजिएगा, और छिलका हटाने के बाद थोड़ा सा वो नरम हो जाएगा तो उसको कुचल दीजिएगा, और साथ में चिकन जो अभी आपके सामने हमने काटी है वो शामिल कर देंगे, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने फ्राई कर लेना है, और साथ साथ टमाटर को भी थोड़ा सा कुचलते जाएंगे। चिकन का कलर जैसे चेंज हो जाए तो हमने अगला स्टेप लेना है। हम चाहते हैं तो टमाटर काट के भी शामिल
कर सकते थे, लेकिन उसका जायका बड़ा डिफरेंट आपको मिलता है। लीजिए ना, आप चिकन का कलर चेंज हुआ तो ये पूरा पैकेट जिसके अंदर तमाम चीज़ें मिक्स हैं ये शामिल कर दी हमने इसमें, और इसको देंगे थोड़ा सा मिक्स, थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले को थोड़ी सी मोहलत मिल जाए पकने की। अच्छा, नमक इसमें मौजूद है, मसाला भुना हुआ है, कच्चा मसाला नहीं है। याद रखिएगा, इसको शामिल करने के बाद ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे आपने पकाना है। मिक्स कर रहे हैं, हल्के सा जोश देना है, थोड़ा सा पानी अपना फ्लेवर रिलीज़ करना शुरू करेगा और आपका फूड रेडी। और अब ये पास्ता उठा के मैक्रोनी 250 ग्राम, एक पैकेट आपने इसमें शामिल कर देना है, और ये आपकी कढ़ाई फ्लेवर बिल्कुल रेडी टू सर्व। थोड़ा सा हरा धनिया, जैसे हम अमूमन अपनी कढ़ाई पे शामिल करते हैं, ये आ गया। ये लीजिए जनाब, परफेक्टली रेडी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये आपकी पार्टी फूड तैयार है। अचानक मेहमान आ जाएं, दोस्त आ जाएं, फैमिली आ जाए, या लंच पे बच्चे आ जाएं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मिनटों में खाना तैयार है। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस रब काबा से, उस खालिक दो जहां से, जो हमारे तमाम गुनाहों को जानता है, जो हमारी नीयतों को भी जानता है, जो हमारी ज़रूरतों को भी जानता है, और यकीन माने हमारे गुनाहों के बदले वो हमें मुख्तलिफ़ सज़ाएँ भी देता है, जिसमें बीमारी है, कर्ज़ है और लातदात चीज़ें हैं। बस हाथ उठा के सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा हमने करनी है, और ये वादा करना है रब काबा से कि आइंदा ये गुनाह हमसे नहीं होंगे इंशाअल्लाह। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही हमें माफ़ कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।